Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter 3rd poem, How to Tell Wild Animals. How to Tell Wild Animals इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को कैसे पहचान सकते हैं। मतलब जो जंगल में हमें जानवर मिलते हैं, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि कौन सा जानवर कौन सा है। This humorous poem suggests some dangerous way to identify or tell wild animals. Read it aloud, keep it to a strong and regular rhythm. तो ये एक मजाकिया पोएम है। ह्यूमरस मीन्स मजाकिया पोएम है। इसमें काफ़ी तरीके बता रखे हैं जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा जानवर कौन सा है। ये काफ़ी डेंजरस तरीके हैं। If ever you should go by chance to jungle in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you dying, you will know it's a Asian lion. So बाई चांस अगर आप जंगल जाते हैं तो पोएट इसमें क्या कहना चाहती है। अगर आप जंगल जाते हैं ईस्ट साइड में, ईस्ट के जंगल में जाते हैं, तो वहाँ आपको एक ऐसा जानवर दिखेगा जो काफ़ी बड़ा होगा और टाउनी बीस्ट मतलब क्या होता है? ब्राउन कलर का बड़ा सा जानवर दिखेगा। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, अगर उसकी दहाड़ सुन के अगर आपको ऐसा लगे कि अब तो मौत आ गई है, मतलब उसकी दहाड़ देख के, उसका शोर, जैसे वो आप पे चिल्लाएगा, उसे देख के ही ऐसा लगे कि अब तो मैं गया, तो यू आर डेफिनेटली सीइंग अ एशियन लायन। तो आप किसको देख रहे हो? एशियन लायन को देख रहे हो। तो मतलब एशियन लायन को पहचानने का क्या हुआ? वो एक बहुत बड़ा और ब्राउन कलर का जानवर होगा और उसकी दहाड़ सुन के ऐसा लगेगा कि अब हम नहीं बचेंगे। और इफ समटाइम्स व्हेन roaming round a noble wild beast greets you with black streaks on the yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. So अगर आप और आगे घूमोगे, अब अगर आप जंगल में घूम रहे हो और आपने एक नोबल मतलब हम कहते हैं राजसी, काफ़ी रॉयल सा, जैसे होते हैं ना कुछ जानवर होते हैं, लाइक आपने देखा होगा कि एक डॉगी है जो आप काफ़ी पालते हो, वाइट कलर का डॉगी होता है। अगर आप उसे घर पे देखते हो कितना रॉयल होता है, मतलब कितना सफाई से रहता है, काफ़ी ज़िद्दी होता है, मतलब उसको खाना ला के दो, उसको साफ़ रखो, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। एंड देन देयर आर द स्ट्रीट डॉग्स, जो गली के कुत्ते होते हैं, वो अपना ध्यान खुद रख लेते हैं और यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो नोबल मतलब वो होता है जो काफ़ी रॉयल होता है, मतलब अपने आप में काफ़ी ख़ास होता है। तो ऐसा जानवर जो रॉयल लगे आपको और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप हो, उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ हों, एंड येलो ग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड कैसा हो? येलो, वैसे तो गोल्डन भी होता है। आप देख सकते हो कि येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक स्ट्रिप हो, तो वो जानवर कौन सा होगा? वो बंगाल टाइगर होगा। और आप ये स्ट्रिप नोटिस कर सकते हो कब? जब वो आपको खा रहा हो। तो दिस इज़ अ फ़नी पोएम। तो पोएट ऐसा कहना चाहती है, जब वो आप पे अटैक कर देगा और वो आपको खाने लगेगा, तो आप नोटिस कर सकते हो कि अगर उसके ऊपर येलो कलर है और ब्लैक कलर की स्ट्रिप बनी हुई है, तो वो कौन सा जानवर है? वो है बंगाल टाइगर। If strolling forth, a beast you view, whose hide with the spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. अगर आप आगे और बढ़ते हो और आपको एक ऐसा जानवर दिखता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर के काफ़ी स्पॉट्स हो, जो मतलब छुप के रहता है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे ब्लैक डॉट्स हो, स्पॉट्स, पेपर मतलब बिखरे हुए होना। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो तुम्हें देखेगा वो तुम्हारे ऊपर कूद पड़ेगा। यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, और तुम पहचान जाओगे वो कौन है? लेपर्ड है, चीता, लेपर्ड। तो अगर कोई जानवर ऐसा हो जो छुप के रहता हो, उसके ऊपर ब्लैक डॉट हो और आपको देखते ही आपके ऊपर कूद पड़े, आप पे हमला कर दे, तो वो कौन सा जानवर हुआ? लेपर्ड।
इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन। वो ज़्यादा चिल्लाएगा नहीं, मतलब आपको आपके चिल्लाने का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पे जब वो अटैक कर रहा होगा, आपको अगर पेन हो रहा हो, आप चिल्ला रहे हो, आप डर रहे हो, तो भी उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर कूदता रहेगा। If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more cares. So अगर आप अपने यार्ड में घूम रहे हो और आपको एक ऐसा जानवर मिल गया जो आपको बहुत ज़ोर से हग कर रहा है, बहुत ज़ोर से गले मिल रहा है, तो आप किस जानवर को देख रहे हो? आप एक बियर को देख रहे हो, एक भालू को देख रहे हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है फिर भी कि ये कौन सा जानवर है, आप परेशान हो, तो वो आपको और ज़ोर से हग करेगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। केयर्स मतलब होता है किसी को जेंटली, किसी को प्यार से गले लगाना, प्यार से टच करना। बट जो भालू है उसका प्यार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ही इज़ अ लार्ज एनिमल, इट इज़ अ लार्ज एनिमल, तो उसके हग से हमारी हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, हमारी मौत भी हो सकती है। सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू हग अस बट इट मे टेक योर लाइफ। Okay, though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyena come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो जो हमारे पोएट है वो एक एक्सपर्ट है जानवरों को पहचानने में, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। उन्होंने काफ़ी जानवरों के बारे में बताया। तो अगर आप नोविस मतलब कोई नया होता है ना, अभी नया इस काम में आया है, तो अगर कोई नया बंदा है और वो पहचान नहीं पा रहा कि कौन सा जानवर कौन सा है, मतलब कौन सा शिकारी जानवर है, आवाज़ आ रही है, ओके, आवाज़ आ रही है, आप पहचान नहीं पा रहे कि कौन सा शिकारी जानवर है, तो उन्होंने दो तरीके बताए हैं इफ़ हाइना और क्रोकोडाइल में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है। हाइना को हम शायद लकड़बग्गा कहते हैं इंग्लिश हिंदी में, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, आपको पता है। तो इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्रोकोडाइल होता है वो जब अटैक करता है तो हंसने की आवाज़ आती है। उनकी आवाज़ कैसे होती है? हंसने की। एंड द क्रोकोडाइल वो जब अटैक करता है तो वो आवाज़ होती है रोने की। इट फील्स लाइक इट इज़ क्राइंग। ओके, so that's the main difference. Now the last one is the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. Next one is chameleon. Chameleon मतलब हम कहते हैं, I forgot the name in Hindi, गिरगिट। यस, गिरगिट। तो कैमेलियन जो होता है वो गिरगिट होता है और वो एक छोटी छिपकली जैसा दिखता है, बट इसके कान नहीं होते, ना इसके विंग्स होते हैं, ना इसके पंख होते हैं। कुछ जो लिजर्ड होते हैं, जंगली लिजर्ड होते हैं, उनके विंग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, अगर आप पेड़ पे देखो और आपको कुछ ना दिखाई दे, एज़ यू नो, जो कैमेलियन होता है उसके पास एबिलिटी होती है कि वो अपना कलर चेंज कर सकता है। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर चेंज करता है, मतलब वो जहाँ बैठा होता है वो कलर अपने ऊपर कर लेता है। और अगर आप पेड़ पे देखो और आपको कुछ ना दिखाई दे तो हो सकता है कि वहाँ पे कैमेलियन है, मतलब आप एक कैमेलियन को देख रहे हो जो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी काफ़ी मजाकिया बात होगी कि आप देख रहे हो बट आपको दिख नहीं रहा है। सो दैट वुड बी अ कैमेलियन, जो नहीं दिखाई दे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम. Read this glossary and complete this question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.